हमें ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि जब तक हमारे पास लाखों रुपए नहीं होंगे, हम कुछ कारोबार वगैरह नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर मिडल क्लास के नौजवानों की ये सोच उन्हें फ़ारग रहने की लत लगा देती है और वो सारी ज़िंदगी बेयारो मददगार हैंड टू माउथ वाली ज़िंदगी गुज़ारना ज़्यादा पसंद करते हैं और कसूरवार हमेशा हुकूमत को या अपने बड़ों को ठहराते हैं। एक्चुअल में वो खुद हरहरामी करते हैं। अपने आप को मेहनत से दूर रखकर पैसा ना होने का बहाना करते हैं। सिर्फ उन्हें मोबाइल चाहिए जो वो जैसे कैसे होगा तरला मिन्नत करके कहीं से ले ही लेते हैं और बस अपनी जिंदगी उसी मोबाइल के आड़े टेढ़े पैटर्न से गुजारने में लग जाते हैं। आजकल के नौजवान शॉर्टकट चाहते हैं। मज़े की बात सुनिए, शॉर्टकट भी चाहिए और मेहनत भी नहीं करना। मैं सबकी बात नहीं कर रही। 80% नौजवान हमारे पाकिस्तान में इसी तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाए हुए हैं। ये सोच सरासर गलत है। हकीकत ये है कि समुंदर कतरों से बनता है और बड़ी दौलत छोटी बचतों को काम पर लगाने से बनती है। इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो आपको मायूसी के अंधेरों से निकालकर अमली दुनिया में ले जाने के लिए बनाई गई है। इसलिए इस चैनल ज़हनी इनकलाब को अभी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे होगा ये कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहेगी। यहाँ मैं आपसे करोड़ों लाखों में काम करने की बात नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी चंद हज़ार चंद सौ की, जिसमें से पहला पॉइंट है कमेटी, बीसी। ये सरमाया जमा करने का रवायती ज़रिया है। पाकिस्तान के कल्चर में कमेटी एक मालियाती टूल है। अगर इसे थोड़ी-सी ज़हानत और समझदारी से इस्तेमाल किया जाए, तो ये सरमायाकारी की पहली सीढ़ी बन सकती है। इस पर मुनाफ़ा या सूद नहीं मिलता। ये टेक्निकली इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये आम आदमी के लिए बहुत मुफ़ीद और बेहतर रास्ता है। कमेटी आपको ज़बरदस्ती बचत का आदी बनाती है। वैसे इंसान के पास पैसे नहीं बचते, वो खर्च कर बैठता है। लेकिन कमेटी के लाएअमल से आप हर महीने कमेटी देने के पाबंद हो जाते हो। यूँ आप फ़िज़ूल खर्ची से बच जाते हो। कमेटी मिलने पर आम लोग बहुत खुश होते हैं। खुश होना उनका बुनियादी हक है, उन्हें खुश होना चाहिए। लेकिन उस खुशी में अपना बेड़ा गर्क करना या अपने पैसों का गलत इस्तेमाल करना सबसे बुरी बात है। जैसे शादियों में जाना, पार्किंग करना, होटलिंग करना, ट्रीट देना, ये सब फजूल खर्ची के साथ साथ आपको अपने मकसद से दूर करना है। कमेटी जब ख़त्म हो जाती है ना, तो हमारे पंजाबियों की एक मिसाल है, जिथे दी खोती ओथे आन खलोती। मतलब जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कमेटी का कोई मकसद होना चाहिए, एक कदम आगे बढ़ने का मकसद होना चाहिए। जैसे कमेटी आए फौरन उस मकसद को हल करने में लग जाना चाहिए, जैसे गोल्ड खरीदना, डाउन पेमेंट पर प्रॉपर्टी खरीदना, वगैरह वगैरह। गरीब आदमी का सोना चांदी होता है। चांदी के बिस्किट या ईंटें खरीद कर रख लेनी चाहिए। याद रखें, सोना या चांदी खरीदते वक्त आप जेवरात की शक्ल में मत खरीदें, उसे बिस्किट या ईंट की सूरत में खरीदना चाहिए, क्योंकि जब आप जेवरात बनाते हैं तो आप उसकी बनवाई देते हैं और जब आप बेचते हैं तो वो कटौती हो जाती है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि जब भी आप कोई असासा सोने चांदी में बनाएं तो उसे ईंट या बिस्किट की शक्ल में लें। मैंने चांदी को गरीब आदमी का सोना इसलिए कहा है क्योंकि गरीब आदमी सोना नहीं खरीद सकता और चांदी खरीदना भी कोई बुरी बात नहीं है। ये इंडस्ट्रियल सोलर पैनल और बैटरियों में चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आलमी मंडी में इसकी तलब बढ़ती जा रही है। तवील मुद्दत में ये आपको हैरान कुन मुनाफा दे सकती है। सरमायाकारी का तीसरा पॉइंट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, कौमी बचत। अगर आपको रिस्क
बिल्कुल पसंद नहीं हैं और आप चाहते हैं कि हमें हर महीने एक तयशुदा रकम मिलती रहे, तो हुकूमत पाकिस्तान की बचत स्कीमें बहुत ज़्यादा हैं और बेहतरीन भी हैं। ये ख़ास तौर पर बेवाओं, बुज़ुर्ग शहरियों, रिटायर्ड फ़ौजियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। अहम बात ये है कि इसके पीछे हुकूमत की ज़मानत होती है, यानी आपका पैसा डूबने का कोई ख़तरा नहीं होता। सरमायाकारी में चौथा पॉइंट है स्टॉक मार्केट डिविडेंड शेयर्स। कंपनियों के हिस्सादार बने, पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज से डरना छोड़े और इसे समझना शुरू करें। आम आदमी को यहाँ ट्रेडिंग, रोजाना शेयर्स खरीदना और बेचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान का खदशा ज्यादा होता है। इसकी बजाय आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। ऐसी बड़ी और मजबूत कंपनियों, ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स खरीदें जो मुनाफा बख्श हों और अपने शेयर्स होल्डर्स को बाकायदगी से डिविडेंड देती हूँ। ये वो मुनाफा है जो कंपनी आपको देती है। मिसाल के तौर पर खाद बनाने वाली कंपनियां, तेल और गैस बनाने वाली कंपनियां या बड़े बड़े बैंक, आप इनके शेयर्स लेकर रख लें और भूल जाएं। जैसे जैसे कंपनी कमाएगी, आपको सालाना या 6 माह का मुनाफा डिविडेंड घर बैठे मिलता रहेगा और शेयर्स की कीमत अलग बढ़ेगी। सरमायाकारी का पांचवा पॉइंट है रियल एस्टेट, एक साथ पर जमीन का टुकड़ा। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को सरमायाकारी का बादशाह समझा जाता है, लेकिन एक साथ करोड़ों रुपए लाना मुश्किल भी होता है। इसका हल एक साथ है। इसका तरीका ये है कि बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज 5 साल, 10 साल, 3 साल साथ पर प्लॉट्स की फाइलिंग देती है। आप डाउन पेमेंट पेमेंट पर, जो अक्सर 2 या 3 लाख होती है, देकर फाइल अपने नाम करवा सकते हैं और फिर महाना 10 या 20 हज़ार किस्त दे सकते हैं। यहाँ फ्रॉड का खदशा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट करें जो मशहूर हों, फेमस हों, जिनके पास सरकारी अदारों जैसे सीडीए, एलडीए का एनओसी मौजूद हो और जहां तरक्याती काम तेजी से जारी हो। सस्ती तरीन जगहों के चक्कर में गैर मारूफ जगहों पर पैसा मत फंसाएं। सरमायाकारी का छठा पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, सोलर सिस्टम। खर्चा कम करना भी कमाई है। ये एक जदीद और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। आजकल बिजली के बिल घर के बजट का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुके हैं। अगर आपके पास छत है, तो वहां सोलर पैनल लगवाना किसी भी बैंक स्कीम से ज्यादा मुनाफा बख्श है। फर्ज करें आपका बिजली का बिल महाना 20 हज़ार आता है। सोलर पैनल लगाने से तकरीबन खत्म हो जाता है, यानी हर महीने आप 20 हज़ार बचा रहे हैं, जो कि सालाना 2,40,000 बनते हैं। सोलर पैनल पर लगाया गया पैसा 3 से 4 साल बाद रिटर्न हो जाता है और अगले 20 साल तक आपको मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। ये एक ऐसा असासा है जो आपकी जेब से बोझ हटा देता है। अगर मेरी बातों ने आपको जिंदगी में आगे बढ़ने और इन पॉइंट में से किसी एक पर भी अमल करने की इस्लाह कर दी है, तो मैं समझूंगी मैं वायरल हो गई। इसलिए अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।